बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर की श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा फिर धनी हमें दिखला रहे कि कैसे परम धाम के 25 पक्ष। अभी हमारी शोभा चल रही है बट पीपल की चौकी प्रकरण नंबर 37। चौपाई आज बढ़ना है 15 से आगे। तो आइए धनी की मेहर से उनके बल से प्रारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब चांदनी बैठिए तब निरत भौम देत दिखाए, सो तो शोभा अति बनी इत जुबा कहीं न जाए, इत जुबा कहीं न जाए। हास 50 भर मंदिर, गिनती 1,500, 1,500 छज्जे पड़े, 3,000 तीन द्वार, 3,000 तीन द्वार। सुंदर साथ जी, आप धनी की मेर से कल हमने बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा कि बट पीपल की चौकी श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में शोभायमान है। अगिन और नृत्य कोण के उन 16 हांचा बच्चों के मध्य श्री रंग महल के जो 1500 मंदिर आए हैं, उनके सन्मुख बट पीपल की चौकी की अपरंपार शोभा। ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान बनते चौक और एक एक चौक को हम देखें तो 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे और ठीक मध्य 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तारित चबूतरा उन पर वृक्ष, एक वृक्ष बट का, एक पीपल का, एक बट एक पीपल। इस तरह से वृक्षों का विस्तार आएगा। ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, उन चौक के मध्य 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे का विस्तार, चारों तरफ सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। ठीक मध्य एक मंदिर के तने का विस्तार, सीधा 44 हाथ तक तना गया, 44 हाथ में डालियां, 12 में चित्रकारी। तो इस तरह से एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल। बट और पीपल की मेहराब, आदि मेहराब बट की, आदि पीपल की। तो चंद्रमा की ओर नजर करें तो अति सुंदर चंद्रमा, वनों का सुंदर विस्तार और एक मेहराब। अगर गिनती में शुमार लाते हैं, ये देखिए, इन वृक्ष से लेके इन वृक्ष तक ये जो मेहराब है, आधा मंदिर इन वृक्ष ने ले लिया, आधा मंदिर इन वृक्ष ने ले लिया, तो ये 99 मंदिर की मेहराब है। गिनती में ला रहे हैं, नहीं तो 100 मंदिर की मेहराब मान के चले। अब इस मेहराब में विस्तार, बहुत विस्तारित हिंडोला, जिसमें आप श्री राज श्यामा जी और सखियां एक साथ बैठ के झूला झूलते हैं। तो रंगमहल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की अपरंपार शोभा, जवाहरातों से जगमगाते वृक्ष, नूरी जवाहरातों से अति सुंदर वृक्ष, वो ऐसे जगमगा रहे हैं कि मानो जवाहरातों। एक बट एक पीपल क्रमशः इन वृक्षों का विस्तार और उनकी मेहराबों में हिंडोले। इतने अनंत रंग तो अपने को इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, तो हमारे धाम के उन बट पीपल की चौकी की उन तनों का, उन डालियों का, उन विस्तार को देखें। और फिर ये शोभा भी धनी ने कल हमें बताई कि हम नारंगी वन में है। नारंगी वन का विस्तार भी उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर, और इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, 250 वृक्ष। अब इसके ठीक सामने रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, ये भी 500 मंदिर का विस्तार लिए,
लेकिन यहाँ वृक्षों की 5 हारें आई हैं। यहाँ वृक्ष 100-100 मंदिर के अंतर पर आए हैं और यहाँ वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर। और बट पीपल की चौकी के पूर्व में नारंगी लगता हुआ 2 भूम तीसरी चांदनी, बट पीपल की चौकी 4 भूम पांचवी चांदनी। तो पूर्व दिशा में नारंगी वन, दक्षिण दिशा में बड़ो वन के वृक्ष, पश्चिम दिशा में भी बड़ो वन के वृक्ष लगते हुए, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी आई है। तो इन बट पीपल की चौकी की चांदनी पर खुद को महसूस करें। पूर्व दिशा में तो नारंगी वन 2 भूम नीचे नजर आ रहा है। रंग महल की तरफ देखें तो भूम दर भूम रंग महल के छज्जे झरोखे इनका विस्तार आज होना है। दक्षिण दिशा में देखें तो बड़ो वन 1 भूम और ऊंचाई लेता हुआ, पश्चिम में भी बड़ो वन 1 भूम और ऊंचाई लेता हुआ। तो पूर्व में नारंगी, इधर रंग महल, और दक्षिण में और पश्चिम में बड़ो वन। ये देखिए 4 भूम पांचवी चाटनी, भूम दर भूम 4 भूम पांचवी चांदनी, और चांदनी से निरत की भूमिका दिखाई देती हुई। तले की भूमिका में नहरी बच्चे हैं, ऊपरा ऊपर, नीचे भी फूल ऊपर भी फूल। अब वृक्ष कितने आए हैं? अभी हमने देखा चौड़ाई तरफ तो 5 वृक्ष आए हैं, लंबाई तरफ आए हैं 15 वृक्ष। 5 वृक्षों की 15 हारे कुल 75 वृक्ष। ये देखिए। अब ये यहाँ के रंग अपने को इतने अच्छे लग रहे हैं, तो धाम के उन रंगों को सोचे जो रंग स्वयं नूर से हैं, चेतन है, सुगंधित है, और पल पल रंग बदलते हुए, पल पल शोभा बढ़ती हुई। एक बट, एक पीपल, एक बट और एक पीपल। ये देखिए बट का विस्तार और ये पीपल का पेड़। और 4 चौकों की 14 हारें। ये वो चौक हैं जहां पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ये देखिए महाराज के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए हम उत्तर से दक्षिण अपने पास 5 वृक्ष हैं। तो 5 वृक्ष के मध्य कितना स्थान हुआ? 4 चौक का। 5 वृक्ष के मध्य जो मेहराब आएगी 4 आएगी। ऐसे लंबाई तरफ है अपने पास 15 वृक्ष, तो उनके मध्य 14। अब यहाँ पर 4 चौकों की 14 हारें बनती हुई, और वो चौक कैसे बनेंगे? ये देखिए, ये देखिए ये चौक, ये दूसरा चौक, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सभी चौक 100 मंदिर के आए हैं। 100 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। वृक्ष से वृक्ष अभी हमने देखा 100 मंदिर की दूरी है, क्योंकि ये जो एक बगीचा बनता है 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चवच्चे, ठीक मध्य वृक्ष। और इन वृक्ष ने पास वाले वृक्ष से मिलान किया, तो इन दोनों वृक्षों के बीच में एक मोटा मोटा मान के चले 100 मंदिर का डिफरेंस है। तो ये जो चौक बनता है, तो इसको भी हम एक आसान काउंटिंग जो लेवे 100 मंदिर की लंबी चौड़ी। अब इस चौक की हम शोभा देखें। ये पहली हार है चौक की। ऐसे अपने पास 14 हारे हैं, 56 चौक है। अब इन एक चौक की ठीक मध्य उन शोभा को दिल में लेवे विशाल चौबच्चा, 50 हाथ का, आधे मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल फाउंटेन कहे यहाँ की भाषा में, एक चौबच्चा जिनसे जल के फवारे उठ रहे हैं। एक सीधा ऊपर जा रहा है, 4 दिशाओं में जा रहे हैं। तो सुंदर शोभा। और फिर चौक में लगभग 50-50 मंदिर की दूरी तक नहरें भी नजर आ रही हुई। और ये इन वृक्ष से लेकर इन वृक्ष तक, यहाँ मेहराब, इधर मेहराब, इधर मेहराब और ये मेहराब, चारों तरफ हिंडोले, और इन एक चौबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। तो 56 चौकों का बयान आया जो बुजरक चौबच्चे हुए। ये जो 56 चौबच्चे हैं, ये बुजरक चौबच्चे। इनकी विशेष शोभा बुजरक कैसे कि इन पे विशेष शोभा, इन पे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो इन 56 चौकों को शुमार में लाया गया।
अब बाकी 56 चौबच्चे ये हुए। अब इन चौबच्चों को हम देखें, ये चौबच्चा, ये चौबच्चा, ये और ये, यहाँ पर देखो तीन हिंडोले मिलते हुए, इन चौबच्चे पर तीन हिंडोले आकर मिलते हुए, ये देखिए। और ये कोने वाला, इस पर तो दो ही चौबच्चे आएंगे। थोड़ा और जूम करती हूँ, ये देखिए। इस कोने वाले चौबच्चे को लेते हैं तो यहाँ पर तो दो ही आएंगे। थोड़ा सा वैसे नहीं समझ सकते जैसे अपन पांचवी भूमिका में समझते हैं, चोपड़ा, दोपड़ा और तिपड़ा। ये हुआ चोपड़ा जिसपे चार हिंडोलों की ताली। ये हुआ दोपड़ा जिसपे दो हिंडोलों की ताली। सुंदर सा जी समझने के लिए, ये देखिए, कोने का हुआ दोपड़ा, इन पे दो हिंडोलों की ताली। और ये जो बीच की है, ये त्रिपुड़े की तरह, यानी तीन हिंडोले। शब्द एग्जैक्ट नहीं है त्रिपुड़ा, लेकिन हाँ वो भाव, जैसे वहां तीन रास्ते हैं तो यहाँ पर तीन हिंडोले। तो 56 का बयान आया जिसमें चार हिंडोलों की ताली पड़ती है। अब इन कोने को भी देखिए, किनार वाले जो छह बच्चे हैं, कैसे कोने वाले पे दो और इन पे तीन तीन। तो हम इसको गिनेंगे, इन वालों को गिनेंगे तो कुल 96 हो जाते हैं, और चार हो जाते हैं चांदनी पर, कुल 100। यहाँ पर छह बच्चों का वर्णन आया है। अब अपनी गिनती हो गई, 5 की 15 हारे, 75 वृक्ष, 4 की 14 हारे, 56 चोक, और हिंडोले। हिंडोले अपन ने कैसे गिने थे, किन चार वृक्ष, 5 वृक्षों के मध्य चार हिंडोले, तो चार हिंडोलों की 15 हारे। और इधर अपने पास 15 में कितने हिंडोले हैं, 14, 14 की 5 हारे, तो इनको गिनेंगे तो हिंडोलों की गिनती आ जाएगी। तो इन शोभा में कल हमने शोभा देखी थी कि किस तरह से बट पीपल की चौकी। तो खुद को महसूस करें हम दक्षिण दिशा में धामरोस पर, या दक्षिण दिशा में धामरोस पर महसूस कीजिए। और वहां से अपने को सीढ़ियां कैसे मिलेंगी वो शोभा भी दिखाती हूँ, ये देखिए। हम दक्षिण दिशा में खुद को धामरोस पे महसूस करें। अब यहां से हम बगीचों की तरफ नजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में अपने पास 1500 मंदिर हैं। तो अपने ठीक सामने 15 बगीचे हैं। एक बगीचे की शोभा देख रहे हैं तो चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में छह बच्चे। और ठीक मध्य 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें एक वृक्ष का विस्तार। ऐसे दूसरे बगीचे में भी, और इन वृक्षों ने आपस में मिलान किया है। तो हमको जब जाना है इन नहर में, इन बगीचों में, तो कैसे जाएंगे, ये देखिए चांदा, इनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। अब इसको पार करते ही अपने पास 25 हाथ की रौस, फिर नहर, फिर 25 हाथ की रौस। तभी बड़ी वृत्ति में महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब हम इन एक मंदिर की रौस से परिक्रमा कर रहे हैं, तो जहां जहां ये चांदा आता है, या तो इससे सीढ़ियां चढ़ के उतर के परिक्रमा कीजिए, या आप थोड़ा सा घूम के इन 25 हाथ की रौस पर आ जाइए और यहाँ से होते हुए परिक्रमा कीजिए। इन एक मंदिर के रोंस के साथ बिल्कुल लगती अपनी पहली नहर है बटपीपल की चौकी की। तो इन सुंदर शोभा को हमने कल देखा। अब आगे वर्णन देखते हैं कि आगे क्या वर्णन धनी दिखला रहे हैं। यहाँ पे चांदा थोड़ा कम जगह पे दिखा रखा है। ये चांदा पूरी, ये 100 हाथ की जगह पूरी लेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा। ये पूरी जो एक मंदिर की रोंस है, उस पूरे पे चांदे का विस्तार। तो यहाँ पे दिखा नहीं पाए, क्योंकि अगर इसको बड़ा दिखाते तो ये 22 सीढ़ियां नहीं दिखा पाते। तो ये चांदे को यहाँ तक महसूस कीजिए, इन पहली नहर की रोंस तक ये चांदे ने जगह ले रखी है। हाँ सांस के मध्य में चांदे आए हैं। ये जो चांदे आए हैं हाँ सांस के मध्य में, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं एक बार। हाँ सांस के मध्य भाग से चांदे की शोभा आती है। अपना 30 मंदिर का हांस है, उसके मध्य भाग में चांदी की शोभा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। हास 50 भर मंदिर, गिनती 1,500, 1,500 छज्जे पड़े, 3,000 तीन द्वार। अब हम ये देखें, ये है अगिन कोने का 16 हाथ का चौबच्चा, ये है नैऋत्य कोने का 16 हाथ का चौबच्चा। इनके मध्य धाम के दक्षिण दिशा में 50 हाथ है। 50 हाथ बराबर 1500 मंदिर। तो जब हम बट पीपल की चौकी में है, नजर धाम की तरफ करेंगे तो यहाँ 1500 मंदिर नजर आ रहे हैं। तो 1500 मंदिर हैं तो 1500 झरोखे। ये देखिए, यहाँ भी झरोखे पूर्व दिशा की तरफ। प्रथम भूमिका का झरोखा 22 हाथ की ऊंचाई पे, ऊपरा ऊपर 3 हाथ की ऊंचाई पे आया। तो जब हम धाम की तरफ नजर करेंगे तो यहाँ पर 1500 झरोखे, और उन झरोखों के तले, झरोखे 3 हाथ की ऊंचाई पर या 22 हाथ की ऊंचाई पर, दो दरवाजे की जो शोभा आती है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन तीन, 6 जालियां, दो दरवाजे और एक झरोखा। तो दो झरोखे आते हैं तो यहाँ पर 3,000 द्वारों की शोभा है। तो इन शोभा को इन चौपाई में दिखाया गया। हास 50 भर मंदिर, गिनती 1,500। रंगमहल की दक्षिण दिशा में 50 हास में बारी हर मंदिरों के 1500 मंदिर हुए। 50 हास में 1500 मंदिर, जिनमें एक भूम में 1500 छज्जे यानी झरोखे और 3,000 दरवाजे, है ना। तीनों भूमों के तीन भूम के छज्जे पड़े, तले से ले चौथी भूम दरमियान 9,000 खुले रहे, 6 भूम की पहचान। अब पहली भूम से लेके चौथी भूम के दरमियान जो तीन भूमों के छज्जे हैं वो अपने को नजर नहीं आएंगे। हम तले खड़े हैं तो पहली भूम तो मिलान कर लेगी झरोखों से, फिर छज्जों से मिलान होगा, तो वो नजर नहीं आएंगे। ऊपरा ऊपर चांदनी से ऊपर के झरोखे नजर आएंगे। अभी नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, चार भूम पांचवी चांदनी। प्रथम भूमि का नहीं मिलान, झरोखे से किया। तो हम जब तले खड़े हैं तो झरोखों से मिलान हो रहा है, झरोखे नजर नहीं आ रहे। फिर ये देखिए, पहली भूम के छज्जे से मिलान हुआ, दूसरी भूम के छज्जे से मिलान हुआ, तीसरी भूम के छज्जे से, फिर चौथी के। एक बार दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ धाम रोज पे खड़े हैं। तो ये पहली भूम का झरोखा नजर नहीं आएगा, क्योंकि झरोखा तो इस चांदनी के ऊपर नजर आएगा। तो अपने को 22 हाथ ऊंचा ये वनों का शीतल चंद्रमा नजर आएगा। फिर ये दूसरा जो छतरी मंडल है, पहली भूम के छज्जे से मिल गया, दूसरी भूम से निकल के हम यहाँ आएंगे, फिर तीसरी भूम से और फिर चौथी भूम से। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये झरोखे अपने को नजर नहीं आएंगे। चौथी भूम से ऊपरा ऊपर झरोखे नजर आएंगे। तो उन शोभा का वर्णन हुआ है। ये देखिए, तीन भूम के छज्जे पड़े, तले से लेव चौथी भूम दरमियान। इन वनों की डालियों ने जो पांचवी चांदनी है, चौथी भूम से मिलान किया है। पांचवी चांदनी से आप रंग महल की चौथी भूम में जा सकते हो। तो चौथी भूम से लेकर ऊपरा ऊपर आपको छज्जे झरोखे नजर आ रहे हैं। तीनों भूमों के छज्जे पड़े, तले से ले चौथी भूम दरमियान 9,000 खुले रहे, 6 भूम की पहचान। पहली भूम से लेकर चौथी भूम के दरमियान तीन भूमों के जो झरोखे हैं वो झरोखे नजर नहीं आ रहे। पहली भूम में तो डालियों ने मिलान कर लिया, ऊपरा ऊपर छज्जों से मिलान हुआ। इसके ऊपर चौथी भूम से लेकर नवी भूमिका तक, प्रत्येक भूमिका में 1500 तो 9,000 झरोखे खुले आए हैं, जिनमें वनों की डालियां ना मिलने से सामने खुला आकाश है। कैसे संकेतों में वर्णन है कि किस तरह से, है ना, मिलान हुआ। और सतगुरु महाराज श्री जी, हमारे जवाहरदास महाराज जी ने कितना खुल के वर्णन अपने सामने प्रस्तुत कर दिया कि हम आराम से उन मिलान को देख पाते हैं। कितना उनका मंथन और चितवन
कि हमारे लिए उन्होंने कितना सरलता से सहजता से प्रस्तुत किया। ये देखिए, ये 100 हाथ की ऊंचाई, इन रोंस तक तो 100 हाथ की ऊंचाई तक आई। फिर यहां से ये देखो 22 सीढ़ियां, इस 25 हाथ के ऊपर 22 सीढ़ी इस चांदनी ने ऊंचाई ली। अब ये एकल चंद्रमा बड़ा आगे और झरोखों के साथ एक सूत में मिलान कर लिया। अब हम धाम रोज पे हैं, तो हमारे 22 हाथ ऊंचा वनों का छतरी मंडल है। हम यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ झरोखों में बैठ के इन वन की इन भूमि का आनंद लेवे। फिर इससे 78 हाथ की ऊंचाई पर इन दूसरे छतरी मंडल ने वनों की इन रंग महल के दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान कर लिया। फिर तीसरी भूमि के छज्जों से मिलान हुआ। फिर चौथी भूमि के छज्जों से मिलान होगा। ऊपरा ऊपरा मिलान बिल्कुल सीधा हो रहा है छज्जों के साथ। सिर्फ प्रथम भूमिका में ही 22 हाथ की ऊंचाई लेकर झरोखे से मिलान हुआ है। तो इन शोभा को महाराज श्री जी ने हमारे वास्ते कितना सरलता से प्रस्तुत कर दिया। ये देखो, तीनों भूम तीनों भूम के छज्जे पड़े, तले से ले चौथी भूम दरमियान। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि रंग महल की कितनी भूमिका तक इन वनों की डालियों का मिलान होता है। रंग महल भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है। तो इनका मिलान देखो, ये भूमबर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंग महल, और ये परमधाम की जमीन से। तो पहली भूमि 122 हाथ की ऊंचाई लेकर रंग महल के प्रथम भूमिका के झरोखों से मिलान कर रही है। और फिर वनों की जो दूसरी छत है, चार छतें होंगी ना, चार भूमि पांचवी चांदनी, चार छतें हैं। जो दूसरी छत है, अब ये पहली भूमि के जब मंदिर पूरे पड़ गए, यहाँ पर ये जो छज्जा निकला, यानी दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान हो गया। तीसरी छत जो है तीसरी भूमि के छत्ते से मिलान करेगी छज्जे से, और चौथी छत जो है चौथी भूमि के छज्जे से मिलान करेगी। तो जब चौथी भूमि के छज्जे से मिलान होगा तो चौथी भूमि के झरोखे तो अपने को नजर आ रहे हैं। नजर कौन से नहीं आ रहे झरोखे? पहली भूमि, दूसरी भूमि और तीसरी भूमि के। तो तीन भूमों के झरोखे नजर नहीं आ रहे, ऊपरा ऊपर 6 भूमि के झरोखे नजर आ रहे हैं। प्रत्येक भूमि में 1500, तो इस तरह से वो 9000 हो जाएंगे। क्वेश्चन आया था इसलिए वापस विस्तार किया इसका। तो ये देखिए, तीनों भूमि के छज्जे पड़े, तले से ले चौथी भूमि दरमियान 9000 खुले रहे 6 भूमि की पहचान। पहली भूमि से लेके चौथी भूमि के दरमियान तीन भूमों के जो झरोखे हैं, वो वनों के मिलान के कारण अपने को नजर नहीं आ रहे। उसके बाद चौथी भूमि से लेके नवी भूमि तक जो 1500 झरोखे हैं, वो पूरे खुली शोभा है, वो अपने को नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वनों की डालियां नहीं मिली, सामने खुला आकाश है। हर हाथ में 30-30 ऐसे गुर्ज हैं 50, ताकि 1500 देखन की रखो आस। प्रत्येक हाथ में 30-30 मंदिर, 30-30 झरोखे, 50 हाथ में 50 गुर्ज। 50 हाथ की संधि में 49 गुर्ज आते हैं, और एक एक गुर्ज अगिन और नैऋत्य कोने में आता है। तो उसको अपन आधा आधा गिने, क्योंकि अगिन कोने का पूरब में भी शुमार हो रहा है, दक्षिण में भी शुमार हो रहा है, तो गिनती में तो 50 ही गुर्ज हुए ना। अब इनमें 1500 झरोखे हैं, उसका दर्शन करने की आशा दिल में उत्पन्न करो। क्या कह रहे हैं धनी? देखन की रखो आस कि मुझे वो झरोखे दिखे धाम के, उन झरोखों में बैठू धनी संग और बट पीपल की चौकी को निहारो, उन विशाल हिंडोलों की शोभा को। श्री रंग महल की प्रथम भूमिका के मंदिरों में आऊं, ठीक मध्य जो मेहराब में छोटा दरवाजा मिल रहा है, उनसे 22 सीढ़ियां चढ़कर फिर एक दरवाजा पार किया, तो हम आ गए झरोखों में, और वनों की दूसरी भूमि को देखूं।
और दूसरी भूमिका के उन मंदिरों में आकर एक सीढ़ी उतरकर दौड़ते हुए वनों की उन तीसरी भूमिका में चली जाऊं। और चांदनी से तो सीधा हम रंग महल की चौथी भूमि में जा सकते हैं। तो ये शोभा, हर हाथ में 30-30 ऐसे गुर्ज हैं 50, ताकि 1,500 भाई देखन की रखो आस। अब श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में यहाँ पे गुर्ज आएगा अगिन कोने का, और इस तरफ आएगा नैऋत्य कोने का, और उनके मध्य है 49 गुर्ज। तो एक नजर में देखने के तो 51 गुर्ज हैं, लेकिन गिनती में शुमार लेते हैं तो ये गुर्ज पूरब दिशा में भी शुमार हो रहा है और दक्षिण दिशा में। ऐसे जो नैऋत्य कोने का है वो पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। तो इनको हम आधा आधा लेवे तो दक्षिण दिशा में 50 ही गुर्ज है, और उनमें 30 मंदिर, तो कुल 1500 मंदिर की शोभा, 1500 झरोखे, 3000 द्वार। ये 51 गुर्ज बड़े ओगन 50 बट पीपल के हुए, दोई पड़े दोई छह बच्चा मोमिन देखो सोए। रंग महल की दक्षिण दिशा में 51 गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 49 गुर्ज तो बट पीपल की चौकी के सामने है, और 2 गुर्ज दोनों कोनों में जो 16 हाथ के छह बच्चे हैं उनके सामने आए हैं। कोने में जो 16 हाथ के छह बच्चे आए हैं, 2 गुर्ज वहां पर, और 49 गुर्ज पड़ रहे हैं बट पीपल की चौकी पर। 2 गुर्ज दरमियान में छज्जे 30 पड़े नूर, थाड़ी जब देखिए 30-30 भासत हार जहोर। प्रत्येक 2 गुर्जों के बीच में 30 मंदिर, 30 झरोखे। तो इनकी ऊपरा ऊपर इन झरोखों की शोभा देखिए। ऊपरा ऊपर झरोखों की 9 हारे, 1500 झरोखों की 9 हारे, नवो भूमिका में 1500 झरोखे। गिनती हास 50 लो, 1,500 शुमार, तिरछी 9 हार बनी सुख मोमिन देखन हार। रंग महल की दक्षिण दिशा में 50 हास में 1500 झरोखे हैं, जिनकी नीचे से ऊपर खड़ी 9 हारे दिखाई देती हैं। इन शोभा को ब्रह्मप्रिया ही जानती हैं। अब हम यहाँ पर हैं और रंग महल के मंदिरों की ओर नजर करें तो 1500 झरोखे, जिनके साथ वनों की पहली भूमि की डालियां जाके मिलान करती हुई, पहली भूमि से लेके तीसरी भूमि तक के झरोखे वनों के मिलान के कारण नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऊपरा ऊपर 6 भूमों के झरोखे नजर आ रहे हैं। तो 1500 झरोखों की ऊपरा ऊपर 9 हारे, और एक एक झरोखे की सुंदरता शोभा को देखिए। कैसे उनके थंब होंगे, कैसे उनकी मेहराब, कैसे बैठने के सुंदर स्थान। तो ऊपरा ऊपर झरोखों की 9 हारे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए कया 50 हास नूर, बट पीपल की चौकी नेक कया तिनका जहोर। रंग महल की दक्षिण दिशा में उन 50 हास में विस्तारित बट पीपल की चौकी के नूर को नेक वर्णन किया है। क्योंकि जब एक तिनके का ही वर्णन नहीं हो सकता, तो संपूर्ण बट पीपल की चौकी नेक कया वास्ते मोमिन, उनका प्रकाश कहा। अब अपने आत्मिक दृष्टि से निहारिए कि वो शोभा कितनी बड़ी है। तो सुंदर साथ जी, आज हमने शोभा देखी यहाँ पे पूरी चारों भूमि है, तो यहाँ पे थोड़ा करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके थोड़ा सा। आज जो हमको शोभा दिखलाई कि ऊपरा ऊपर 4 भूमि, पांचवी चांदनी, कि इनका वनों से मिलान। पहले धाम की शोभा दिखाई कि धाम की तरफ 1500 मंदिर हैं। अब बाहरी हर मंदिरों की शोभा को दिल में लेके आए। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3, 6 जाली द्वार को याद करें।
दो दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष और उसके ऊपर 22 हाथ ऊंचाई पर झरोखा। प्रथम भूमिका में 22 हाथ की ऊंचाई पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, पश्चिम और उत्तर का अलग दृश्य है। तो 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखा, ऊपरा ऊपर 3 हाथ की ऊंचाई पर। तो प्रथम भूमिका की ये जो वनों का शीतल चंद्रमा है, जो 100 हाथ की ऊंचाई पे आ रहा है, क्योंकि ये देखिए 44 हाथ में तने का विस्तार, 44 में डालियों का और 12 हाथ में विस्तार है छत का। चित्रकारी कहे, छत कहे। अब इन छत ने आगे मिलान करना है रंग महल की भूम भर ऊंचाई पर जो वृक्ष मंदिर आए हैं उनके 22 हाथ ऊंचे झरोखे से। तो यहाँ से वनों की 22 सीढ़ियां आगे बढ़कर, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, वनों की 22 सीढ़ियां बनकर ये आगे जाके मिलान करेंगे झरोखों से। ये प्रथम भूमिका के 22 हाथ ऊंचे झरोखों से मिलान पहला। ये जो पहला मिलान है 22 हाथ की ऊंचाई पर हो गया, जमीन की से 122 हाथ की ऊंचाई पर। ये नीचे लिखा है मैंने, पहला मिलान जमीन से 122 हाथ की ऊंचाई पर झरोखों से हो गया। अब ये जो दूसरा मिलान है, पहली भूमि की जब छत पड़ी तो उन छज्जों से इनका मिलान हो गया, एकल मिलान हो जाएगा। आप दूसरी भूमि से आइए, उन मंदिरों से दरवाजों से निकलिए, एक सीढ़ी नीचे उतर के छज्जे पे आएंगे, जो अपनी यहाँ पर 33 हाथ का छज्जा आया है, उन छज्जे से दौड़ते हुए आप वनों की इन चांदनी पर जा सकते हो। तो ये मिलान हो गया। दूसरा मिलान कहाँ पे हुआ है, ये देखिए मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। दूसरा मिलान हुआ है 200 हाथ की ऊंचाई पर। दूसरा मिलान 78 हाथ की ऊंचाई पर, पहले मिलान से दूसरा 78 हाथ की ऊंचाई पर, यानी टोटल 200। अब उसके ऊपर मिलान होगा 300 और एक होगा 400। ये अपने 4 मिलान होने हैं, है ना। 4 छतें हैं वनों की, 4 मिलान होने हैं। तो अब ये देखिए मिलान को देखिए कहाँ कहाँ हुआ। ये पहली भूमि से हुआ, ये दूसरी भूमि के छज्जों से, ये तीसरी भूमि के छज्जों से और ये चौथी भूमि के छज्जों से। अर्थात आप पांचवी चांदनी से चौथी भूमि में जा सकते हो। तो अब इनके दरमियान झरोखे कितने पड़े, एक हार झरोखा, दूसरी हार झरोखा, तीसरी हार झरोखा। ये 3 हार झरोखे आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर वनों का मिलान हो गया। लेकिन आप जब चांदनी पर हो, बट पीपल की चांदनी पर हो, तो ऊपरा ऊपर 6 हार झरोखे अपने को नजर आएंगे और प्रत्येक हार में 1500 झरोखे हैं। तो ये शोभा आज धनी ने हमको दिखलाई कि किस तरह से वनों का मिलान और फिर ऊपरा ऊपर झरोखे नजर आते हुए, जालीदार नजर आते हुए। अपने को गुर्ज नजर आ रहे हैं, 49 गुर्ज बट पीपल की चौकी के सामने, एक गुर्ज अगिन कोने के 6 बच्चे पर, एक गुर्ज नृत्य कोने के 6 बच्चे पर। ऊपरा ऊपर नवी भूमिका की वो दूरदर्शिका नजर आती हुई, फिर वो गुमटियां नजर आती हुई, गुम्मट नजर आते हुए। तो ये संपूर्ण शोभा अपने को नजर आती हुई। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? नेक, जब वर्णन आता है ना वाणी में कि मैंने नेक वर्णन किया, नेक यानी थोड़ा सा वर्णन किया है, कि वो जो परम धाम की शोभा है वो शब्दों में आ ही नहीं सकती। तो कहा जाता है मैंने नेक वर्णन किया, अब रूह अपने चित्त में विचारेगी और उस शोभा को अपने दिल में लेगी। हाँ जी सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी वृंदा दीदी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ये 3,000 दरवाजे है ना, वो 3,000 दरवाजे और झरोखा का आमने सामने का लिया है। अपन जैसे बाहरी हर मंदिर की शोभा देखते हैं तो कैसी शोभा रहती है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 आती हैं, 3 में पौने 3 3 आती हैं,
अब इनमें अच्छा 6 जाली आती है अपने पास, 2 दरवाजे आते हैं और एक झरोखा। तो उन 2 दरवाजों को गिना है, 1500 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में 2 दरवाजे, तो 3000 दरवाजे हो गए। हो, ऐसे ठीक है, है। समझ लिया माता। प्रणाम। नाम जी। हाँ जी आंटी। एक भोम में कितने झूले, झूले कितने आते हैं? एक भोम में हमने देखे थे 130 झूले। 130। तीस और टोटल टोटल पाँच सौ चार? बीस 520 हो अच्छा, जाएंगे 4 भोमों में, पाँच। 520। अच्छा, 4 भोमों में 520, हाँ। 130। 30 है ना। 130 ठीक है। एक भोम में, तो 4 भोमों हाँ, में हो जाएंगे जब 520। 520, ठीक है, ठीक। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा अपन थोड़ी सी चितवन से शोभा देखते हैं। मैं एक बार हैंड लेयर्स कर देती हूँ सबके नीचे। सतगुरु महाराज जी का प्रदर्शन ही सामने रख रही हूँ। तो आइए सुंदर सा जी। धनी की मेहर से, उनके बल से, रंग महल की दक्षिण दिशा में खुद को महसूस करें। दक्षिण दिशा में विशाल धाम रोस पर रंग महल की तरफ देखें तो अपने को मंदिर नजर आ रहे हैं, उनकी 22 हाथ तक की ऊंचाई। अब उन ऊंचाई में क्या शोभा नजर आ रही है? 6 जालियां नजर आ रही हैं, 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, और ठीक मध्य सुंदर अक्षी मेहराब। 22 हाथ ऊंचा वनों का शीतल चंद्रमा। हम धाम रोज पे हैं, 22 हाथ की ऊंचाई पर वनों का शीतल चंद्रमा। और मंदिरों की तरफ 6 जाली, 2 दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष। अब इन धाम रोज के किनारे पे खड़े होकर बट पीपल की चौकी की प्रथम भूमिका की शोभा। आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य बगीचे। एक बगीचे की ओर नजर करें तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, चहबच्चों से उठती जल के फव्वारे। उन वृक्षों की चांदनियों से, सखियों के स्वरूप से कैसे प्रतिबिंबित होती वो मोती जल की फवारियां। नहरों की शोभा, उनमें पुल की शोभा, अति सुंदर पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और उन बगीचे के ठीक मध्य एक सुंदर विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा। वो चबूतरा अब रूह की चितवन कि नगों का रू देख रही है, या यही वन के चबूतरे, वनों का वो चबूतरा। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा दूर दूर तक वो चबूतरा नजर आए। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, ठीक मध्य एक मंदिर का विस्तार लिए तना, उनकी डालियां, उनकी एकल छत, एक बट, एक पीपल, 2 रंगों की सुंदर मेहराब, अति विशाल मेहराब, और इन मेहराब में विशाल झूले। उन तनों की ओर नजर करें तो ऊपर की भूमि जाने के वास्ते उनमें दरवाजे और सीढ़ियां। तो 5 वृक्षों की 15 हारें, लेकिन जब धाम से देख रहे हैं तो 15 वृक्षों की 5 हारें। हम धाम रोज पे खड़े हैं और सामने इन वृक्षों को देख रहे हैं, तो 15 वृक्षों की 5 हारें अनेक रंगों में जगमगाती, जवाहरातों से खिलती, और उनमें विशाल झूले। एक एक चहबच्चे पर, जो भीतर के चहबच्चे आए हैं, उनमें 4 हिंडोलों की ताली। चारों कोनों पर 2 हिंडोले मिलते हुए, और चारों किनार पे कोनों को छोड़ के जो बीच के रह गए, उनमें 3 हिंडोले मिलते हुए। अब हम इन मंदिरों से उन झरोखे की सीढ़ियां चढ़कर हम झरोखों में आकर वन की दूसरी भूमि को निहारें। तो इस तरह से, और फिर चांदनी पर जब आते हैं तो चारों कोनों पर 6 बच्चे, और इन चांदनी से हम निरत की भूमिका में जा सकते हैं।
यानी चौथी भूम की जो छत आई है, पांचवी चांदनी, उससे हम निरत की भूमिका में जा सकते हैं। तो सुंदर सा जी ये विस्तार हुआ अपनी निरत बट पीपल की चौकी का। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए कया 50 हासनोर, बट पीपल की चौकी, नेक कया तिनका जहूर, नेक कया तिनका जहूर। प्रकरण 37, चौपाई 1977 संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हाँ जी विजय दीदी। विजय दी अनम्यूट हो। हाँ दीदी, हम चांदनी से चौथे भौम में नहीं आते थे? चांदनी से चौथी भूमि में तो आओगे। चांदनी तो से जो चौथी भूमि में आएंगे ना, इसको यूं समझे हम, पांचवी चांदनी से चौथी भूमि, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अपन यूं देखे कि वनों की पहली छत, हाँ। उनका मिलान हुआ झरोखों से। वनों की दूसरी छत, उसका मिलान हुआ दूसरी भूमि के छज्जों से, यानी उससे दूसरी भूमि में जा सकते हैं। हम्म। वनों की तीसरी छत, उससे हम तीसरी भूमि में जा सकते हैं। वनों की चौथी छत, जिसको हम पांचवी चांदनी भी कहते हैं, उससे जा सकते हैं ओके। चौथी भूमि में। अच्छा, वो पांचवी चांदनी है, चौथी चांदनी से ही हम छत तो चौथे भौम चौथी में है आए। ना। वनों हाँ की ठीक है। छत तो चौथी है, लेकिन हम उसके ऊपर आ गए तो वो पांचवी चांदनी हो गई। और एक कभी आपने बताया था, जैसे एग्जांपल दिया था ना कि पांचवी भौम में दोपड़ा और तिपड़ा में, ऐसे ताड़वन के जो हमारे हिंडोले आए हैं, हाँ वो जो सब धाम जगह रोड ऐसे ही के चलेगा। हाँ वो उधर भी ऐसे ही चलेगा, जहाँ चार हाँ, हिंडोले की ताली पड़ती है वहां भी ऐसे सेम शोभा आएगी। वो नहीं, रोस के साथ तो दो दो ताली के हिंडोले आएंगे ना, कोने आमने पे, सामने। कोने पे दो आएंगे। हाँ। जो बीच के हैं उनमें तीन तीन आएंगे, ये हाँ देखो। उनमें वही, मैं कहा ताड़वन में भी तो ऐसे ही आएगा हाँ ना। ताड़वन में भी ऐसे ही आएंगे। ये देखिए, ये जो कोने हैं यहाँ पर तो दो ही दो ही आ रहे हैं ना हिंडोले, लेकिन यहाँ हम्म। पर तीन हिंडोले आएंगे। हम्म। तो जहाँ पे दो रास्ते हैं, मतलब दो नहर जहां से निकल रही है वहां पे दो, जहां से तीन निकल रही है वहां पर तीन, जहां से चार नहर निकल रही है वहां चार हिंडोले। हम्म। ठीक है, बना। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की।